पर्दे के मसीहा से सत्ता के महानायक तक थलापति विजय दोहराएंगे क्या एमजीआर का वो 50 साल पुराना ऐतिहासिक करिश्मा। आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज तमिलनाडु के चुनाव के नतीजों में देखने को मिल रहा है। आज की सुबह यानी कि 4 मई 2026 की सुबह तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव की गवाह बन रही है। सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी तमिलगा बेटी कजगम यानी कि टीवीके ने विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती को 100 सीटों पर बढ़त बना ली है। अब तक रुझानों में इससे राज्य के राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है टीवीके और ये पहला डेब्यू और उसमें ही ये कमाल करके दिखा दिया। यूं कहें कि सुनामी यहाँ पर एक्टर विजय की पार्टी की है। ये सीन दशकों पहले की याद दिलाता है जब एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर ने अपनी लोकप्रियता के दम पर राजनीतिक गढ़ को हिलाकर रख दिया था। विजय का आगे बढ़ना सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। दुनिया अब देख रही है कि क्या विजय एमजीआर की तरह अपनी थलपति इमेज को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाते हैं। तमिलनाडु का इतिहास इस बात का गवाह है कि सिनेमा और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं। 1970 के दशक में एमजी रामचंद्रन ने यानी कि एमजीआर ने अपनी फिल्मों के जरिए एक ऐसी इमेज बनाई जो बुरे लोगों को मारती थी और गरीबों के अधिकारों को रक्षा करती थी। नादोदी मन्नान यानी कि रिक्शाकरण जैसी उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी बल्कि एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो थी। इसी तरह थलपति विजय ने पिछले 10 सालों में अपनी फिल्में कत्थी मर्सल के जरिए किसानों की समस्याओं, जीएसटी और कॉर्पोरेट लालच जैसे मुद्दों को उठाया है। विजय ने अपनी फिल्मों में वही इमेज बनाने का तरीका अपनाया है जो एमजीआर ने दशकों पहले अपनाया था। आज 98 सीटों की बढ़त ये साबित कर रही है। अब तो 100 सीटें क्योंकि रुझानों में लगातार वो बढ़ रहे हैं। विजय ने उस थलपति इमेज को एक पॉलिटिकल योद्धा में बदल दिया है। जब 1972 में एमजीआर ने डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके बनाई तो उन्होंने राज्य की राजनीति को करुणानिधि और एमजीआर के बीच बांट दिया। तब से तमिलनाडु में सत्ता इन दो द्रविड़ पार्टियों के बीच बारी बारी से आती रही है। लेकिन अब विजय ने इस मॉडल को एक झटके में बिगाड़ कर रख दिया है। विजय की 100 सीटों की बढ़त का मतलब है कि उन्होंने डीएमके के युवा बैंक और एआईएडीएमके के वफादार कैडर दोनों में सेंध लगा दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जहां एमजीआर ने जहां अन्नावाद को सपोर्ट किया वहीं विजय ने सेकुलर और प्रोग्रेसिव द्रविड़ मूल्यों पर अपना बेस बनाया है। चुनाव डेटा के मुताबिक विजय की पार्टी को काफी फायदा हुआ है, खासकर उन इलाकों में जहां पर पहले एआईएडीएमके का दबदबा था। इससे साफ हो गया है कि वो एमजीआर की विरासत के असली वारिस के तौर पर उभरे हैं। अपनी चुनावी रैलियों में विजय की संयमित भाषा ने उन्हें एमजीआर की तरफ एक सम्मानित नेता के रूप में स्थापित किया है जो भद्दी बातों वाली राजनीति से दूर रहते थे। एमजीआर एक ऐसा नेता थे जिन्होंने द्रविड़ विचारधारा को भारतीय राष्ट्रवाद के साथ बैलेंस किया। विजय की पार्टी टीवीके का मैनिफेस्टो भी इसी भावना को दिखाता है। वो तमिल पहचान को प्राथमिकता देते हैं फिर भी बांटने वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े हैं। ये सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिटिक्स एमजीआर की याद दिलाती है जिन्होंने सत्ता के लिए जाति की दीवारें तोड़ी थी। बता दें कि एमजीआर और थलपति विजय दोनों तमिल सिनेमा के मशहूर लोग हैं जिन्होंने अपने अपने समय में बॉक्स ऑफिस के माहौल को पूरी तरह से बदल के रख दिया। जहां एमजीआर ने लोगों के मसीहा के तौर पर एक पॉलिटिकल बेस बनाया तो वहीं विजय ने एक कमांडर के तौर पर आज के डिजिटल जमाने में कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 1949 और 1961 के बीच एमजीआर एक सपोर्टिंग एक्टर से तमिल सिनेमा में एक लीडिंग एक्टर और बॉक्स ऑफिस आइकन बन गए। उन्होंने अक्सर रिक्शा चलाने वालों, मजदूरों को, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले गरीबों जैसे किरदार निभाए। ये मसीहा इमेज उनके पॉलिटिकल दबदबे की नींव बनी। वहीं विजय ने अपने 3 दशक लंबे करियर में 69 जो फिल्में थी उनमें लीड रोल किए हैं। उन्होंने शुरू में एक रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई लेकिन 2003 की फिल्म थिरुमलाई के बाद वो एक एक्शन मास हीरो के तौर पर उभरे। वो आज भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले और कमर्शियली एक्टर्स में एक हैं। अभी आ रहे रुझानों के हिसाब से विजय तमिलनाडु की 234 सीटों में से 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। हालांकि बहुमत का आंकड़ा 118 है लेकिन अगर किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या विजय मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये वैसा ही नज़ारा होगा जैसे 1977 में एमजीआर के पहली बार सत्ता संभालने पर देखने को मिला था।